भारतवर्ष के इतिहास में अगर राजनीतिक गलियारों की अगर बात करें तो निरंतर गर्माहट वहां पर नजर आ रही है। और भारत और पाकिस्तान में जहां तनाव नजर आ रहा है वहीं जनरल राजनीतिक गलियारे भी गर्माते नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कास्ट बेस्ड सेंसस की बात की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज इस कास्ट बेस्ड सेंसस की है, तो इस बार ये भी कहा गया है कि जो मुसलमान समुदाय है, जो अदरवाइज एज ए कलेक्टिव लिया जाता था, वहां पर भी पहली बार मुस्लिम जातियों की असली संख्या उनके सोशो इकोनॉमिक सर्वे का अब पता चलेगा। और इसमें यह कहा गया है कि हिंदू के साथ साथ जो कास्ट बेस्ड सोशो इकोनॉमिक सर्वे होना किया जाएगा, उसमें मुस्लिम जो समुदाय है उनकी भी डिफरेंट कास्ट का भी जनगणना होगी, ताकि एक सही पिक्चर मुस्लिम समुदाय के बीच जो विभिन्न कास्ट जातियां रह रही हैं उनकी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस सर्वे हम सबके सामने आएगा। आपको बताते चले कि मुस्लिम समाज में विभिन्न जाति हैं, उनकी सामाजिक आर्थिक एजुकेशन स्थिति की ठोस आंकड़े अभी तक सामने नहीं आए हैं। और यही कारण है कि एक फैसला इस बार लिया गया है कि जब भी जो भारतवर्ष में कास्ट बेस्ड सेंसस होगा उसमें मुस्लिम समुदाय की विभिन्न जातियों की भी उनकी सोशो इकोनॉमिक एजुकेशन स्टेटस का भी गणना होगी, उनका भी सर्वे होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में पहली बार जनगणना के साथ साथ कास्ट बेस्ड जनगणना का भी जो फैसला लिया गया है उसका निर्णय लिया गया है। अ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले काफी सालों से अगर मुस्लिम समुदाय की अगर बात करें तो जो इसके सरकार के मुताबिक ये डाटा के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इसके एक दूरगामी प्रभाव भी नजर आएंगे, क्योंकि अभी तक जो जातिवार गणना हुई है उसमें ओबीसी वोट बैंक को ध्यान में रखकर की जाती थी। लेकिन इस बार ये दावा किया जा रहा है कि स्थिति को और भी बेहतर किया जाएगा, क्योंकि मुस्लिम समाज के जो 85% जो जनसंख्या है वो पसमानदा है, बैकवर्ड है, उनको इतनी चीज़ों का बेनिफिट नहीं मिल रहा। और सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से उनको प्रतिनिधित्व, उनको रिप्रेजेंटेटिव भूमिका नहीं मिल पा रही है। और ये तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक ठोस कास्ट बेस्ड सेंसस का डाटा सामने नहीं आएगा। और यही कारण है कि मुस्लिम समुदाय के भीतर ही लगभग 85% जो पसमानदा मुसलमान हैं उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती। और बुधवार को कैबिनेट जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री है, कैबिनेट है, उन्होंने ये फैसला लिया कि इस बार जो जनगणना होगी उसमें मुस्लिम समुदाय को भी उनके भी कास्ट बेस्ड सेंसस लिया जाएगा। ये भी चीज को दोहराया गया कि देश के सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाली ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भी एक भी पसमानदा मुसलमान समुदाय का कोई सदस्य नहीं है। और क्योंकि उसमें भी मुसलमान समुदाय की अगर बात करें तो वहाँ पर भी कास्ट बेस्ड सर्वे होगा, तो उसके बाद जब तस्वीर सामने आएगी तो इसका बेनिफिट निश्चित तौर पर उन पसमानदा मुसलमानों को मिलेगा जो काफ़ी देर से जदोजहद जहद कर रहे हैं बेनिफिट प्राप्त करने के लिए। और इस संदर्भ में खासकर असम का इसमें जिक्र किया गया कि असम के जो मुख्यमंत्री थे हेमंत बिस्वा, उन्होंने जो वहाँ पर कास्ट बेस्ड सर्वे करवाया था मुसलमान समुदाय के बीच भी। और यही कारण है कि वहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मुसलमान समुदाय को भी मिला है, जिसका फायदा वहाँ के जो पसमानदा मुसलमान हैं उनको मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो एक चुनौती सबसे बड़ी नजर आ रही है, क्योंकि 1931 में भारतवर्ष में पहली बार कास्ट बेस्ड जनगणना हुई थी, जिसमें लगभग 4147 जातियां यानी कि कास्ट रजिस्टर की गई थी। 1931 के बाद अ, ये सबसे पहले हुआ था। और यही कारण है कि इस आधार पर मंडल आयोग ने 1980 में पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने का लाभ देने की रिपोर्ट दी थी। और 1991 में वीपी सिंह सरकार ने इसे लागू किया था। और जो इसका जो फायदा था पिछड़ी जातियों को आरक्षण में मिला था। लेकिन वर्ष 2011 की अगर बात करें तो जो जातियों की संख्या लगभग 46 लाख से ज्यादा पहुंच गई थी। सवाल यह है कि सरकार जातियों की संख्या 1931 पर ही सीमित रखेगी या आम जनता को खुद जाति बताने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि 2011 की अगर बात करें तो इसकी जो जाति जनगणना के आंकड़े थे उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, इसे
सार्वजनिक यानी कि लोगों के सामने नहीं लाया गया और संदर्भ में उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूटिव सरकार आई उसने भी सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दिया था कि हम इसको इम्प्लीमेंट करने में असमर्थ हैं क्योंकि इसमें काफ़ी अनियमितताएं यानी कि काफ़ी त्रुटियां हैं इस जो कास्ट बेस्ड जनगणना हुई है। लेकिन अब सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया है कि कास्ट बेस्ड सेंसस के साथ साथ कास्ट बेस्ड जनगणना भी होगी और इसमें एक चीज सामने आई थी कि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र से जुड़े हुए कुछ आंकड़े सुप्रीम कोर्ट को दिए थे। उसके अनुसार वर्ष 2011 में महाराष्ट्र की जो जनसंख्या थी 10.3 करोड़ 3 करोड़ की थी और उनमें से 4.28 लाख जातियां दर्ज की गई थी। यानी कि लगभग 10.5 करोड़ की जनसंख्या में 4.25 लाख के आसपास कास्ट दर्ज किए गए थे और 99% कास्ट या जातियां ऐसी थी जिनकी संख्या 100 से भी कम थी और 2440 जातियों की जनसंख्या लगभग लगभग 9 लाख के आसपास थी। यानी कि हैरानी की बात है कि लगभग 1.17 करोड़ यानी कि लगभग 11% जनता को ये पता ही नहीं था कि उनकी जाति क्या है। ऐसे में जाति जनगणना एक टेढ़ी खीर साबित हो सकती है, लेकिन जिस तरह सरकार ने एक बीड़ा उठाया है इस जाति जनगणना को लेकर, ये अपने आप में अगर होता है तो कहीं ना कहीं उसका क्या मूल भाव रहेगा। लेकिन सबके बीच मुसलमान समुदाय की जाति जनगणना इस बार पहली बार होगी और ये भी माना जा रहा है कि इसके दूरगामी प्रभाव भी खासकर राजनीतिक बेनिफिट सरकार रीप करना चाहती है क्योंकि विद इन द मुस्लिम समुदाय कम्युनिटी की अगर बात करें वहां पर भी सब कास्ट मौजूद हैं और यही कारण है कि जब पूरी जनसंख्या का अनुपात पता चलेगा तो उसको किसी तरीके से कैश करने का प्रयास कंस्टिट्यूटिव सरकारें या फिर अपोजिशन कर सकती हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर हो सकती है और आने वाले समय में सरकार का क्या रद्द अमल रहेगा ये देखने वाली बात है। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।